फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 क्या निराश हुआ जाए के बारे में पढ़ेंगे। ये हिंदी का चैप्टर है जो क्लास 8 में है। तो आए दिन आप लोगों ने सुना ही होगा भ्रष्टाचार, मानव तस्करी या फिर घूसखोरी के बारे में। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। लेखक क्या कहना चाहता है ये देखते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। यानी किसका मन? लेखक का मन। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेपर उठाओ, समाचार पत्र उठाओ तो उसमें ठगी का, डकैती का, चोरी का, तस्करी का, बस यही सब का समाचार भरा हुआ रहता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यानी कि अगर किसी को बेईमान बोल दिया जाए तो वो भी दूसरा को क्या बोलता है? बेईमान बोलता है। यानी कि इस दुनिया में मानो ऐसा लग रहा है कि कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। यानी कि जितना भी व्यक्ति है सबको संदेह की दृष्टि से, यानी कि डाउट वाली नज़र से क्या किया जा रहा है? देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि जो जितना भी बड़ा पद में हो, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी बड़ा नेता हो, उनमें क्या होता है कि अधिक दोष दिखाए जाते हैं। चाहे वो दोष हो उसमें या फिर ना हो, लेकिन दोष क्या होता है? दिखाया जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा, यानी कि लेखक को कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। यानी कि अगर आप कुछ नहीं करोगे मतलब आप नीचे ही रह जाओगे तो फिर आपको कोई उतना ध्यान भी नहीं देगा कि हाँ ये कुछ करता होगा, भ्रष्टाचार करता होगा। क्योंकि अभी जो ज़्यादातर जो है वो भ्रष्टाचार से ही आगे बढ़ता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, और जो कुछ भी करेगा चाहे बढ़िया हो खराब हो उसमें क्या करेंगे? लोग दोष खोजने ही लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? बोला जा रहा है कि उसमें उसके जो सारे गुण जो है ना, जो बढ़िया गुण, उसको क्या किया जाता है? भुला दिया जाता है। और जो दोष को जो है ना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि आपने अगर 10 बढ़िया काम किया है लेकिन अगर एक खराब काम किया तो आदमी या फिर कोई भी एक खराब काम को याद करता है, 10 बढ़िया काम को कभी याद नहीं करता है। लेखक ने पूछा दोष किसमें नहीं होते हैं? यानी कि कौन ऐसा आदमी है जिसमें थोड़ा बहुत दोष ना हो? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यही कारण है ना कि सभी आदमी क्या किया जा रहा है? दोषी के रूप में देखा जा रहा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। देखने के नज़रिए से एक तो बहुत कम गुणी है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ऐसा ही स्थिति रहेगी तो फिर क्या हो जाएगा? चिंता का विषय रहेगा कि कोई भी आदमी को दोषी के रूप में ठहराया जा सकता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लेखक बोल रहे हैं या फिर लेखक सोच रहे हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक ने या फिर महात्मा गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? यहाँ पे लेखक के मन में सवाल सवाल दौड़ रहा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान जो संस्कृति था जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी को एक जगह मिला के रखने का था, क्या यही गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? क्या ये सब खत्म हो गया कि जहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी अच्छे से रहते थे? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि लेखक का मन क्या बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये हमारे महान मनीषियों का भारत है, कि हमारे महान आदमियों का भारत है और रहेगा ही आगे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि जो ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमाते हैं या फिर जीविका चलाते हैं उन लोगों का आप लोगों ने घर देखा होगा, छोटा छोटा रहता है। जो भ्रष्टाचार करके या फिर दूसरों से लूट पाट करके उन लोगों का आप लोगों ने देखा होगा घर बड़ा बड़ा रहता है, उनके बेटों या फिर बेटियां भी जो है बहुत बढ़िया बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन गरीब लोगों का ऐसा नहीं होता है। ईमानदारी को मूर्खता
का पर्याय समझा जाने लगा है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इसका मतलब यह है कि ईमानदारी को, जब जो ईमानदार है उसको क्या किया जाता है, मूर्खता बोला जाता है, मूर्ख बोला जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो भी गुण है वो क्या है, चरम, यानी कि सबसे ऊपर है और सबसे बढ़िया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण होता है। लोभ यानी कि लालच जो है, हर आदमी में थोड़ा बहुत लालच होता है। ये मोह होता है, काम होता है, क्रोध होता है। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी में ज़्यादा क्रोध है, किसी आदमी में कम क्रोध हो, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन उसी को शक्ति, यानी कि उसी के ऊपर में चलना, उसी के इशारे पर चलना, ये बहुत बुरा क्या है, आचरण है, कैरेक्टर है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया। यानी कि भारतवर्ष ने उन्हें क्या किया, कभी भी ऊंचा नहीं माना, उन्हें हमेशा बांध के रखा। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन भूख की तो उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा मतलब होता है कि उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो कृषि में लगे हुए हैं, उद्योग में लगे हुए, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने में लगे हैं, प्रेरित हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं रहता। यानी कि जो ये सब में लगे हैं, उनका मन भी सब समय क्या है, पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा भारतवर्ष जो है हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी कानून को कैसे मानना चाहिए, धर्म के रूप में। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। कि जो लोग बड़े बड़े आदमी हैं, वो कानून को अपने ही समक्ष में, यानी कि अपने ही नीचे समझते हैं हमेशा, और उसको उससे लाभ उठाने में कोई संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। यानी कि जो भी हो, धर्म जो है कानून से बड़ी चीज़ है, सेवा है, ईमानदारी है, सच्चाई है, आध्यात्मिकता है, के मूल्य बने हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। ये धर्म के बारे में बोल रहा हूँ। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपनी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, ये समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, या वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कि हम ऐसी चीज़ों क्या करते हैं, गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मान यानी कि मान सम्मान जो होता है, इज्जत होता है, उस ये गलत तरीके से कमाया जाता है, उसको क्या करते हैं, गलत बोला जाता है।
दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, जो दोष कर रहा है उसका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष के को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यानी कि बुराई में रस लेना बोले तो अगर कोई बुरा आदमी वो बुराई कर रहा है तो उसमें रस लेना क्या है, बुरी बात है, यानी कि उसका बढ़ावा चढ़ावा करना क्या है, बुरी बात है। लेकिन अच्छाई को में उतना ही रस लेकर उजागर ना करें तो और भी बुरी बात है। यानी जो काम आदमी अच्छा करे उसको अच्छा जानना, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी, ये क्या है, अच्छी बात नहीं करना क्या है, बुरी बात हो जाएगा। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं, उन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। यानी कि लेखक अपने जीवन में हुई एक सच्ची घटना को बता रहा है। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। इसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। लेखक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब मैंने रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदा तो फिर 100 रुपया दिए और वो टिकट का दाम था 10 रुपये, लेकिन वो भी देना भूल गए और फिर लेखक भी लेना भूल गए। जैसे ट्रेन में चढ़े उसके बाद फिर वो टिकट चेकर आया और बोला कि आपके 90 रुपये मेरे पास में ही रह गए थे। तो उसके बाद फिर लेखक भी आश्चर्यचकित हुए कि क्या ऐसे ऐसे आदमी अभी भी हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वो इसी के बारे में बोल रहे हैं। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, टिकट दूसरी कहानी के बारे में बता रहे हैं कि वो बस में जब यात्रा कर रहे थे, मेरे साथ पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराब थी बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर यानी कि पहुंचने से लगभग 8 किलोमीटर पहले ही बस एक निर्जन सुनसान सड़क पर स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, यानी कि रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों का को संदेश हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। इनकी कोई बस था, उसमें पहुंचने से 8 किलोमीटर पहले ही क्या है कि बस रुक गई थी। उसके बाद फिर उसी में से एक कंडक्टर उतरा और फिर वो साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया, इनके लोगों को डाउट हो गया कि कहीं ये हमें धोखा दे रहा है। बस में बैठे बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती, कोई बोला यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह की एक बस को लूटा गया था। उसी में से कोई बोला कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर ऐसे ही बस को क्या किया गया था, लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। यानी कि लेखक के साथ में वो थे और वो अपने परिवार के साथ में थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों को का डर समा गया था, ऊपर से क्या है, आदमियों का डर समा गया था कहीं लूटपाट ना हो जाए। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि उन्हीं में से जो सवार थे उन्हीं में से कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को मारने पीटने का हिसाब बना के मारने पीटने का प्लान बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर क्या हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि ड्राइवर क्या है, डरने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया, अब पकड़ भी लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, और जो ड्राइवर थे उस वो किसको देखने लगा, लेखक को देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए ये लोग मारेंगे। उसके बाद फिर लेखक को बोला कि हम लोग कहीं से भी बस का उपाय कर रहे हैं, आप हमें बचाइए नहीं तो फिर ये लोग क्या करेंगे, मारेंगे। डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा यानी कि देखने का जो तरीका था वो देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। फिर लेखक ने यात्रियों को समझाया कि मारना क्या है, ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन यात्री इतने घबराए थे, इतने डरे हुए थे कि लेखक की बातों को सुनने के लिए तैयार
नहीं तो कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। उसके बाद फिर यात्री जो थे वो खुद लेखक को बोल रहे थे कि आप इनकी बातों में मत आइए क्योंकि ये धोखा दे रहा। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया और यात्री के द्वारा बोला गया कंडक्टर को यहाँ से पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीते। उसके बाद फिर क्या है कि लेखक ने जो है ड्राइवर को बचाया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। उनके बच्चे जो थे वो पानी और खाने के लिए क्या थे, व्याकुल थे, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। लेकिन लोगों ने बस को तो मारा नहीं, लेकिन एक जगह उतार कर घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुर्घटना हम लोग के साथ होती है, यानी कि यात्री के साथ होती है, तो क्या करना चाहिए, तो पहले ड्राइवर को ही मार देना चाहिए। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि खाली बस आ रही है। उसी टाइम क्या होता है कि खाली बस दूसरे साइड से आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, जो साइकिल लेके गया था वो क्या है, बैठा हुआ। तो उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए। और उसने बोला कंडक्टर ने कि अड्डे से नई बस लेके आए, आप इसमें बैठ जाइए सब। वह बस चलाने लायक नहीं है और बोला कि वह बस क्या है, चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। उसके बाद फिर कंडक्टर जो है वो लेखक के पास आया और बोला कि पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। वहीं से क्या किया, दूध को लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, यानी कि कंडक्टर को। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और ड्राइवर से क्या किया, माफ़ी मांगा। और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। और क्या किया, 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। ये सब देखकर लेखक फिर सोच में पड़ गए कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता यानी कि ईमानदारी क्या है, समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही रह ही नहीं गई है। लेखक फिर बोलने लगे कि हम कैसे बोलें कि इस दुनिया में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेखक भूल नहीं सकते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, बोल रहे ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकार हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई है। मतलब लेखक को बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ वही बात को अगर हम लोग याद करेंगे कि हम लोगों ने धोखा खाया है, ठगा भी गया हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, जीवन कष्टकर यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और लोगों में विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। यानी कि पंडित कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने ऐसा कहा था कि कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, लेकिन प्रभु पर, भगवान पर, ईश्वर पर क्या है, भरोसा बना रहे। और उससे ये दुआ ये करते रहे कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, यानी कि तुम्हारे ऊपर डाउट ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है। मनुष्य क्या है, मनुष्य की बनाई जो विधियां हैं, जो कानून है, वो गलत नतीजे पर पहुंच रही है। तो इन्हें बदलना होगा। इन्हें क्या करना होगा, बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अभी भी बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहानी है क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप लोग इसे पढ़ें, इसको, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें। थैंक यू।